अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम दोस्तों को, भाइयों को, बुज़ुर्गों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद आसिफ़ुद्दीन है और मैं कराची का रिहाइश पज़ीर हूँ और मेरा ताल्लुक़ सिलसिला आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया सिराजिया से है, कुंदिया शरीफ से, मियाँ वाली से। और अमलियात से जुड़े हुए मुझे तकरीबन 12 साल हो गए हैं और सिलसिला नक्शबंदिया से जुड़े हुए मुझे 17 साल हो गए हैं। और अबसार भाई से मेरा ताल्लुक़ तकरीबन 1 साल पुराना है और 1 साल से मेरी उनसे दोस्ती है और मैं अब तक उनसे राब्ते में हूँ। और बहुत कमाल शख्सियत पाई है अबसार भाई ने और मैंने उनके मलफूज़ात से, उनके मुजरबात से, उनके अमलियात से बहुत फ़ायदा उठाया, बहुत इस्तिफ़ादा किया। और मैं सब साथियों से भी कहना चाहता हूँ कि वो भी अबसार भाई के मुजरबात से ज़रूर फ़ायदा उठाएं। उसके अलावा हिंदुस्तान की मशहूर रूहानी शख्सियत जनाब मरहूम सादिक मशकूर रहमहुल्लाह ताला ने उनको बाबाए मुंदरे का ख़िताब दिया और आज तक किसी को भी ये ख़िताब नसीब नहीं हुआ, किसी को भी नहीं मिला। सिर्फ़ एक वाहिद अबसार भाई हैं जिनको बाबाए मुंदरे का ख़िताब मिला और मेरा नहीं ख़याल कि आने वाले वक्तों में या मुस्तक़बिल में किसी को बाबाए मुंदरे का ख़िताब मिलेगा या बाबाए मुंदरा का ख़िताब मिलेगा। बहुत खुशी की बात है ये हमारे लिए, मेरे लिए, मेरे दोस्तों के लिए, मेरे अहबाब के लिए और उनके लिए जो कि उनसे वाबस्ता हैं। बड़ी खुशी की बात है, सिर्फ़ फ़ख्र की बात है ये, सिर्फ़ हिंदुस्तान वालों के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान वालों के लिए भी बड़ी, जो पाकिस्तान में रिहाइश पज़ीर हैं, जो अमलियात में काम करते हैं, उनके लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। और अहले इल्म के लिए, अहले अदब वालों के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि हिंदुस्तान से किसी ने नहीं बल्कि एक अज़ीम रूहानी पेशवा, एक अज़ीम रूहानी रहनुमा ने उनको बाबाए मुंदरे का ख़िताब दिया। मुझे बहुत खुशी है और दिली मुसर्रत है मुझे इस बात पे। और वक्तन फ़वक्तन इनकी तहरीरें मेरी नज़र से गुज़रती रहती हैं और इनकी तहरीर का जो उसलूब है वो बहुत ही कमाल का है। दरअसल लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं भी लिखता रहा और मेरे दोस्त अहबाब भी लिखते हैं, लेकिन वो काबिल मुश्किल अल्फाज की वजह से वो काबिल इशाअत नहीं होता। और क्योंकि मैं मेरे तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देता हूँ इकरा यूनिवर्सिटी में और मेरा भी ताल्लुक़ है, लेकिन हम उस तरह से नहीं लिख पाते जिस तरह से अबसार भाई लिखते हैं। अबसार भाई की लिखने की क्वालिटी या लिखने का तरीका ऐसा है कि वो एक आम प्रोफ़ेसर भी पढ़ सकता है, एक ख़ास प्रोफ़ेसर भी पढ़ सकता है, आलिम भी पढ़ सकता है, मुफ्ती भी पढ़ सकता है, उसके अलावा एक ठेले वाला भी पढ़ सकता है, एक मोची भी पढ़ सकता है और उन सबको बराबर जो उसमें से हिस्सा लेना चाहे उसको वो हिस्सा मिलेगा। जिस मकसद के लिए वो पढ़ना चाहेगा उसको वो चीज़ मिलेगी। लेकिन हमारी तहरीरें सिर्फ़ तलबा के लिए या उलमा के लिए या प्रोफ़ेसर साहिबान के लिए होती हैं, सिर्फ़ वही समझ सकते हैं। तो लिखना मसला नहीं है, लेकिन सबसे मुश्किल काम आसान करके लिखना है, जो कि बहुत बखूबी ये फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं अबसार भाई। और उनकी तहरीरें जो हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी होती हैं, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। और तकरीबन ये पिंडी के सफ़र में थे अबसार भाई और इनसे मैंने तशख़ीस कर, आज तक ज़िंदगी में मैंने किसी से तशख़ीस नहीं कराई, ज़िंदगी में पहली बार मैंने अबसार भाई से तशख़ीस कराई और बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही बेहतरीन तशख़ीस फ़रमाई अबसार भाई ने। और उसके अलावा इनकी किताब आने वाली है मुंदरे ही मुंदरे, अभी से उसकी इतनी धूम मची हुई है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि जब वो आ जाएगी मार्केट में तो पता नहीं क्या हाल होगा उसका। मेरे ख़्याल में तो हमें शायद उसकी कॉपी भी ना मिले, उसकी कॉपी भी हमें ना मिले, हम तक ना पहुँचे और हम तक पहुँचने से पहले ही वो सारी बिक जाए या सारी बढ़ जाए।
लेकिन फिर भी हम अब्सार भाई से ये उम्मीद रखते हैं कि वो जब किताब आ जाएगी तो वो हमें ज़रूर याद रखेंगे। उसके अलावा बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन वक्त की किल्लत दामनगीर रहती है, इस वजह से मैं बहुत कम ग्रुप में आ पाता हूँ। और इंशाल्लाह जो अब्सार भाई से मैंने सीखा है या अब्सार भाई से मेरी बातचीत हुई है या उनके जो मुजरबात हैं, उनके जो मलफूज़ात हैं, उनके जो अमलियात हैं, वो ज़रूर मैं उसके बारे में बताऊंगा। जो मेरे तजर्बात गुज़रे हैं, मेरे 40% मरीज़ जो हैं उनके मुंदरों से और उनके अमलियात से शिफायाब हुए हैं। हर किसी का तस्करा करना यहाँ पर महाल होगा, लेकिन वक्तन फ़वक्तन मैं ज़रूर उनका तस्करा करूँगा और उनकी तशख़ीस जो है बताऊँगा, उनकी बीमारी क्या थी, किस तरह उनको अब्सार भाई के अमलियात से और मुंदरों से किस तरह शिफा मिली, ये सारे वक्तन फ़वक्तन में बताऊँगा। लेकिन इस वीडियो में मेरे लिए मुश्किल होगा कि मैं सारी चीज़ें बता पाऊँ। उसके अलावा बहुत ही नरम लहजा, बहुत ही नरम गुफ्तगू करने वाला मैंने पाया अब्सार भाई को। और ऐसी शख्सियत जो हैं सदियों में पैदा हुआ करती हैं, जैसी अब्सार भाई की शख्सियत है, हमाजहत शख्सियत अब्सार भाई ने पाई है और बहुत सदियों में पैदा हुआ करती है। अल्लाह पाक इनका साया हमारे ऊपर हमेशा सलामत रखे। लोग ये मुझे बोलते हैं कि आप मेरे भाई हैं, आप मेरे दोस्त हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ है, बल्कि अब्सार भाई तो हमारे उस्ताद हैं। हमारे नहीं बल्कि तमाम तालिब इल्मों के जो अमलियात के अंदर के जिन्होंने कदम रखा है या जिन्होंने कदम रख चुके हैं या जो अमलियात कर रहे हैं, उन सब के मैं समझता हूँ कि उस्ताद के मकाम पे फाइज़ हैं। और अल्लाह पाक ऐसे असातिज़ा को हमेशा कायम व दायम रखे और उनका साया हमारे ऊपर सलामत रखे। और उसके अलावा भी बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन नहीं कर सकूँगा इस वीडियो में। इंशाल्लाह फिर दोबारा हाज़िर होऊंगा और फिर दोबारा इस पे बात करूँगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।